अहमदाबाद में एयर इंडिया का पैसेंजर प्लेन विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अब कई सवालात खड़े होने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या एयर इंडिया के विमान भरोसे लायक नहीं हैं? ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि कब कब एयर इंडिया के जो विमान हैं वो हादसे का शिकार हुए हैं। और बड़ा सवाल यही है कि क्या एयर इंडिया के प्लेन जो हैं वो सेफ नहीं हैं, क्योंकि बार बार हादसों का शिकार हो रहे हैं एयर इंडिया के विमान। ग्राफिक्स पर अब गौर करें। 3 नवंबर 1950 एयर इंडिया की फ्लाइट 245 डीए मॉन्ट ब्लांक फ्रांस में क्रैश हो जाती है। विमान लॉक डी L749A कॉन्स्टेलेशन, जिसमें 48 मौतें होती हैं। और अगली घटना 1 जनवरी 1978 की, जहां एयर इंडिया का विमान क्रैश होता है। 21 जून 1982 मुंबई में बोइंग का विमान क्रैश होता है। 23 जून 1985 जहां पर बोइंग 747 क्रैश हो जाता है। 22 मई 2010 मंगलोर में बोइंग का विमान क्रैश होता है, 158 लोगों की मौत होती है। 7 अगस्त 2020 कोझिकोड भारत में बोइंग 787 क्रैश होता है, 21 लोगों की मौत हो जाती है। 12 जून 2025 यानी कल की तारीख में अहमदाबाद में B787 ड्रीम लाइनर क्रैश होता है, 249 से अधिक मौतें होती हैं। 3 नवंबर 1950 की वो तारीख। 24 जनवरी 1966 में फ्रांस में विमान क्रैश होता है, बोइंग 707, 117 लोगों की मौत होती है। 1 जनवरी 1978 अरब सागर मुंबई के पास बोइंग का विमान क्रैश हो जाता है, 213 लोगों की जान जाती है। 21 जून 1982 को भी बोइंग का विमान क्रैश होता है और कई लोगों की मौत होती है। 23 जून 1985 को 329 मौतें होती हैं बोइंग 747 विमान। तो ये जो बोइंग के विमान हैं ये लगातार हादसे का शिकार हो रहे हैं और बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या एयर इंडिया का विमान जो है वो सेफ है भी या नहीं, क्योंकि लगातार हादसे का शिकार हो रहा है एयर इंडिया का विमान। तो एयर इंडिया विमान के ये बड़े विमान हादसे आपको दिखा रहे हैं। 3 नवंबर 1950 को हादसा होता है, 24 जनवरी 1966 को हादसा होता है, फ्रांस में 117 लोगों की मौत हो जाती है बोइंग 707 में। और 1 जनवरी 1978 और आपको बताते चले कि एयर इंडिया को टाटा सन्स ने टेक ओवर किया था। इसका निजीकरण होता है 2017 में और 2022 में टाटा सन्स इसका पूरा शेयर जो है वो खरीद लेता है। कंप्लीटली निजीकरण हो जाता है एयर इंडिया का। और निजीकरण के बाद यही कहा जाता है कि निजीकरण होने का मतलब साफ है कि अब जो सेफ्टी है वो बढ़ जाएगी। लेकिन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात की जाए तो बीते कल जो हादसा हुआ उसने दावों को खोखला कर दिया, क्योंकि 21वीं सदी के इतिहास में, भारत के इतिहास में एयर इंडिया विमान हादसे का सबसे बड़ा हादसा माना जा सकता है, जहां पर 241 लोगों की मौत हो जाती है। तो बड़े विमान हादसों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये सभी विमान एयर इंडिया के विमान थे, ये अहम है। ऐसे में बड़े सवालात खड़े होना, हालांकि हादसा क्यों हुआ ये अभी सामने आना बाकी है, इसकी वजह अभी खुलकर सामने नहीं आई है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, ये जो हादसे आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, ये सभी विमान जो हैं वो एयर इंडिया के विमान हैं। ये सभी विमान जो हैं वो बोइंग के विमान हैं। तो एयर इंडिया के बड़े विमान हादसे और बीते गुरुवार को जो हादसा हुआ उससे एक बार फिर एयर इंडिया पर सवालात खड़े होने लगे हैं, बोइंग पर सवालात खड़े होने लगे हैं, सुरक्षा पर सवालात खड़े होने लगे हैं। 2022 में निजीकरण हुआ था एयर इंडिया का और इसके बाद निजीकरण के बाद ये पहला बड़ा हादसा, भीषण हादसा। और एक बार फिर आपको बताते हैं कि एयर इंडिया के वो विमान जो दुर्घटना का शिकार हो गए। 3 नवंबर 1950 एयर इंडिया फ्लाइट संख्या 245 मॉन्ट ब्लांक फ्रांस में हादसे का शिकार होती है। इसके अलावा लॉकडी L749A कॉन्स्टेलेशन, जिसमें 48 मौतें हो जाती हैं। 24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया फ्लाइट संख्या 101 हादसे का शिकार होती है और जगह वही रहती है, मॉन्ट ब्लांक फ्रांस। विमान संख्या थी बोइंग 707
437। इसमें जो मौतें हैं वो 117 लोगों की मौत हो जाती है। 1 जनवरी 1978 की वो तारीख जब एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 855 हादसे का शिकार होती है और ये हादसा होता है मुंबई के अरब सागर में। विमान की अगर बात की जाए तो बोइंग का 747 337 बी सम्राट अशोक इसका नाम था और ये काल बन जाता है 213 पैसेंजर्स के लिए। ये उड़ान आखिरी हो जाती है। 21 जून 1982 की बात की जाए, एयर इंडिया फ्लाइट मुंबई में एक बार फिर क्रैश होती है बोइंग 707 और इसमें 17 लोगों की मौत हो जाती है। तो ये तमाम बड़े विमान हादसे होते हैं एयर इंडिया के विमान के साथ ही, जो अपने आप में बड़े सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। 23 जून 1985 को एयर इंडिया फ्लाइट 182 हादसे का शिकार होती है। अटलांटिक महासागर आयरलैंड के तट के पास यह हादसा होता है। विमान जो है उसकी बात की जाए तो बोइंग 747 337 बी यानी सम्राट कनिष्क और मौतें जो हैं वो इसमें होती हैं 329। तो एक बड़ा हादसा 22 मई 2010 की अगर बात की जाए, एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 हादसे का शिकार होती है मंगलूरु में। यहां पर बोइंग 737 800 विमान होता है और मौतें जो हैं वो 158। 7 अगस्त 2020 एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 जगह कोझिकोड भारत और विमान जो है हादसे का शिकार होता है बोइंग 737 800। मौतें इसमें होती हैं 21। और बताते चले कि ये जो बोइंग 737 विमान है इसी के यही रीजन रहा कि इस पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन अब जो तमाम सवालात खड़े हो रहे हैं वो अब सुरक्षा पर खड़े हो रहे हैं यात्रियों के, और एयर इंडिया पर भी सवालात खड़े हो रहे हैं। बोइंग पर भी जांच जो है वो बैठा दी गई है DCGA के द्वारा। और इस पूरी खबर की अहम बात यह है कि हादसे ऐसे हैं जिनमें एयर इंडिया के विमान शामिल थे। इन सभी हादसों में कई लोगों के हताहत होने की भी खबर है। ऐसे में सवालात खड़े होते हैं कि आखिर एयर इंडिया के विमानों से इतने हादसे क्यों हुए हैं।